मूवी के शुरू में हमें फ्यूचर दिखाया जाता है जहां सनलाइट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और सन की तरह का एक और सितारा जमीन की तरफ आ गया था जिसकी गर्मी की शिद्दत से लोग मरने लगे थे। फिर हमें जमीन के अंदर एक बनी सिटी को दिखाया जाता है जिसका नाम सिटी ऑफ एम्बर था। इस सिटी में हर तरह की फैसिलिटी थी जैसी जमीन पर हुआ करती है और यहाँ के लोग 200 साल तक यहाँ रह सकते थे। 200 साल होने के बाद उन्हें यहाँ से जाना था, लेकिन जिस रास्ते से बाहर जाना था उसका मैप सिर्फ कंट्रोलर के पास था, जिसको वो एक बॉक्स के अंदर रख देते थे और वो बॉक्स प्राइम मिनिस्टर को दे देते थे और जो उस बॉक्स को छुपा देता था और लोग उसे भूल जाते थे। और काफी ईयर गुजर जाने के बाद एक दिन वो बॉक्स खुद ही खुल जाता था। फिर हम सिटी ऑफ एम्बर को देखते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी खत्म होती जा रही थी। फिर हम एक स्कूल में प्रिंसिपल को देखते हैं जो पास होने वाले बच्चों को एक पेपर उठाने का बोलते हैं जिसमें उन सब की जॉब्स लिखी हुई थी। सब स्टूडेंट अपनी जॉब का वो पेपर उठा लेते हैं और सब स्टूडेंट्स को वो जॉब लाजमी करनी थी। इनमें एक डून नाम का लड़का भी था जो अपने फादर के साथ इलेक्ट्रिसिटी का काम करना चाहता था और उसकी जॉब एक पोस्टमैन की लग गई थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा उदास होता है। फिर हम एक लड़की लीना को देखते हैं जो पोस्टमैन की जॉब करना चाहती थी, लेकिन उसके पास पाइप वर्क की जॉब आ गई थी। ये देखकर वो डून के पास आती है और उससे अपनी जॉब एक्सचेंज करने का कहती है। ये देखकर लीना बहुत खुश हो जाती है और भागती हुई अपने घर चली जाती है जहाँ वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। वो उन्हें अपनी जॉब का बताती है, जिसे सुनकर वो कहती है तुम्हारे डैड मरने से पहले बता कर गए हैं इस सिटी से बाहर एक वर्ल्ड है और हमें यहाँ से बाहर जाना है और उस रास्ते का मैप एक बॉक्स में रखा हुआ है। लीना ये सुनती है तो इग्नोर कर देती है क्योंकि फिलहाल उसे अपनी जॉब की बहुत खुशी थी। अगले दिन वो रेडी होकर अपनी जॉब पर जाती है। लीना काफी खुश थी और दिल से ये काम कर रही थी। फिर अचानक बाहर शोर की कोई आवाज सुनाई देती है तो लीना अपनी विंडो से बाहर देखती है जहाँ एक पागल शख्स लोगों को बता रहा था कि मैंने जंगल की तरफ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर देखा है जो लोगों को खा जाएगा, तुम सब खुद को बचा लो। लेकिन लोग उसे पागल समझकर उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसका मजाक उड़ाते हैं। लीना बाहर आकर देखती है तो उसे एक चीज मिलती है जो वो पागल आदमी लेकर आया था। लीना उसे उठाकर छुपा लेती है। दूसरी तरफ हम डून को देखते हैं जो पाइपलाइंस का काम कर रहा था, लेकिन उसका बॉस उसे ज्यादा काम नहीं सिखाता। डून कहता है मैं पाइपलाइन स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिस पर वो उसे मना कर देता है और उसे एक हेलमेट देकर काम पर लगा देता है। फिर एक दिन डून का बॉस सो रहा था तो डून उसकी पॉकेट में से मैप निकालकर सर्चिंग स्टार्ट कर देता है। वो मैप को फॉलो करता हुआ सब एरिया देख लेता है तो उसे एक रूम दिखाई देता है जो लॉक होता है और उसके अंदर जाना मना था। डून को वो रूम मैप में नहीं मिलता तो वो वहाँ का एरिया देखता हुआ एक ऐसे रूम में चला जाता है जहाँ फूड स्टोर किया जाता था। वो देखकर परेशान होता है क्योंकि फूड खत्म हो रहा था। फिर वहाँ एक गार्ड आकर डून को पकड़ लेता है और कहता है यहाँ आना मना है, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और वो डून को वहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो देखता है इलेक्ट्रिसिटी बंद होने लगती है क्योंकि जनरेटर अब काम करना बंद कर गए थे और वो सब परेशान होते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और वो सिटी फिर दोबारा रोशन हो जाती है। फिर हम लीना को देखते हैं जो उस बॉक्स के बारे में अपनी ग्रैंड मदर से पूछ रही थी जो उसे मिल गया था, लेकिन उसमें ऐसा क्या था ये अपनी ग्रैंड मदर से पूछती है तो वो बताती है तुम्हारे ग्रैंडफादर प्राइम मिनिस्टर थे इसलिए उनके पास ये बॉक्स था, अगर तुम इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हो तो मिनिस्टर हाउस चली जाओ। फिर लीना मिनिस्टर हाउस चली जाती है जहाँ एक शख्स उसके ग्रैंडफादर की सीट पर बैठा हुआ था। उसकी ड्रॉ में बहुत सारा फूड पड़ा था जो लीना देख लेती है। फिर लीना उस शख्स के साथ मिनिस्टर हाउस विजिट करती है और अपने ग्रैंडफादर की फोटो वहाँ देख लेती है जिनके हाथ में वो बॉक्स भी था। फिर हम डून और लीना को बात करते देखते हैं। लीना उसे पागल आदमी से मिलने वाली चीज को दिखाती है और कहती है वो पागल आदमी ये कह रहा था कि मैंने एक मॉन्स्टर को देखा है। डून वो लेकर अपने फादर को दिखाता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने का बोलता है। उसके फादर बहुत सर्च करते हैं, वो बुक्स भी देखते हैं, लेकिन वो क्या चीज थी उन्हें समझ नहीं आता और वो डून से इस चीज से दूर रहने का बोलते हैं। फिर हम डून और लीना को साथ में देखते हैं। लीना डून को अपने ग्रैंडफादर का वो बॉक्स दिखाती है जिसमें कुछ पेपर भी थे जो कि फट चुके थे। डून और लीना उन्हें जोड़ते हैं तो वो एक मैप बनता है जिसे देखकर वो समझ जाते हैं ये यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। फिर वो दोनों पाइपलाइंस के पास चले जाते हैं तो डून वहाँ रूम में दिखाई देता है जिसमें 351 लिखा था जो डून पहले भी देख चुका था। तभी उन्हें वहाँ कुछ लोग दिखाई देते हैं जो बहुत सारा फूड चोरी कर रहे थे और कोई चीज देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। डून और लीना जब वो फूड देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ये फूड के वो बॉक्स हैं जो उन्हें कब से नहीं मिल रहे थे और कहा जाता था कि फूड खत्म हो रहा है। तभी उन पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। फिर लीना की नजर डून के हेलमेट पर पड़ती है जिसे देखती है तो उस पर लीना के डैड का नाम लिखा था। वो समझ जाती है कि उसके डैड इधर पाइपलाइंस पर काम करते थे। फिर लीना अपनी आंटी के घर जाती है और रोते हुए अपने डैड का हेलमेट देखती है और अपने डैड की मौत का पूछती है तो वो उसको बताती है कि लीना के डैड यहाँ से बाहर जाना चाहते थे और बहुत कोशिश करने के बाद उन्होंने वो रास्ता ढूंढ लिया था, लेकिन उन्हें किसी ने मार दिया। ये जानकर लीना और दुखी हो जाती है और वहाँ से बाहर आती है तो उसकी नजर एक शख्स पर पड़ती है जो डिसेबल था और वो फूड गार्ड था। उस रात जिस शख्स को इन्होंने देखा था वो भी डिसेबल था। फिर लीना जल्दी से डून के पास जाती है और उसे रात को नजर आने वाले शख्स का बताती है कि वो फूड गार्ड है जो फूड चोरी कर रहा था। फिर ये दोनों रूम नंबर
351 को ओपन करके देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारा फूड छुपाया हुआ था जो सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर के काम थे। वो जानबूझकर लोगों को भूखा रखना चाहता था। फिर ये दोनों जल्दी से घर आ जाते हैं और लीना डून को अपने फादर की एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें एक सोल्जर के बारे में बताया जाता है जो लीना के फादर के साथ काम कर रहा था। फिर डून अपने फादर के पास जाता है और लीना के फादर का पूछता है, जिस पर वो बताते हैं हाँ, लीना के फादर यहाँ से बाहर जाना चाहते थे और उनके साथ सोल्जर भी थे, लेकिन उन सब की मौत हो गई और वो सब पाइपलाइन पर काम करते थे। तुम्हें भी वहाँ बहुत केयर से काम करना होगा। फिर लीना मिनिस्टर हाउस जाती है और वहाँ के कंट्रोलर को मिनिस्टर के छुपे हुए खाने के बारे में बताती है, जिस पर कंट्रोलर लीना को पकड़कर मिनिस्टर के पास ले जाता है और उसे लीना की चालाकी का बता देता है। इससे पहले मिनिस्टर लीना को कोई सजा देता वहाँ लाइट बंद होने लगती है और लीना मिनिस्टर के पास रखा गया एक और बॉक्स उठाकर भाग जाती है और डून के पास आकर वो बॉक्स भी उसे दिखाती है तो उस बॉक्स में से भी सेम वैसे ही एक की मिलती है जो उस बॉक्स में भी थी। फिर वो दोनों उन कीज को जोड़ते हैं तो कंप्लीट एक की बन जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये उन्हें बाहर जाने के लिए काम आएगी। फिर वो दोनों रूम 351 में चले जाते हैं तो लीना मैप को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उन्हें वहाँ पर एक क्लोजेट को हटाना है। जैसे ही डून क्लोजेट को हटाता है तो वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी क्लोजेट नजर आती है और उन्हें वहाँ एक व्हील नजर आता है जिसे डून घुमाता है तो वहाँ का डोर ओपन हो जाता है और उन्हें वहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है जहाँ एक नदी बह रही थी और वो क्लोजेट कुछ और नहीं बल्कि बोट्स थी जिनमें लोग बैठकर वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल सकते थे। ये सब देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। फिर डून वहाँ लगी मशीनरी को देखता है तो वो एक पुराना कंट्रोल प्लांट थी। डून एक प्लांट पर जाकर अपनी की उसमें लगा देता है जिससे वो सब मशीनरी चलने लगती है और देखते ही देखते पानी का प्रेशर बढ़ने लगता है और मशीनरी फटने लगती है। सिटी ऑफ एम्बर में सब लोग डर जाते हैं कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन मिनिस्टर सब समझ गया था। वो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए उस रूम में चला जाता है जिसमें उसने बहुत सारा खाना छुपा रखा था, लेकिन वहाँ मॉन्स्टर आकर उसे खा जाता है। दूसरी तरफ हम डून के बॉस को देखते हैं जो पाइपलाइंस में पानी के बढ़ते प्रेशर को देखता है। वो डून के पास आ जाता है और उससे कहता है कि सिर्फ व्हील को कंट्रोल करके रखना होगा जिससे हम पानी के प्रेशर को रोक सकते हैं। फिर वो डून से कहता है ये सब मैं करता हूँ, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। फिर डून, लीना और उसकी छोटी सिस्टर एक क्लोजेट पर बैठकर पानी में चले जाते हैं और वो पानी उन्हें लेता हुआ वहाँ से बाहर निकाल देता है। जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं तो हर तरफ डार्कनेस थी जिसे देखकर वो मायूस होते हैं कि इधर भी रोशनी नहीं है, लेकिन वो रात का टाइम था। सुबह होते ही वहाँ सन निकलने लगता है जिससे हर तरफ रोशनी हो जाती है और ये सब ये देखकर खुश हो जाते हैं। फिर उनकी नजर अंडरग्राउंड सिटी की तरफ पड़ती है जो सिटी ऑफ एम्बर था। वो वहाँ से बाहर निकलने का मैप एक पत्थर के साथ बांधकर सिटी में फेंक देते हैं जिसे डून के फादर उठा लेते हैं और इस तरह सबके बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। अब डून और लीना बहुत खुश होते हैं कि उनकी वजह से उनकी फैमिली की जान बच गई और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।